अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राहील है और मैं आपको अपने चैनल डिज़ाइन पोरियम में खुशामदीद कहता हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमारी कोरल ड्रा की 5th क्लास है। इस क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप क्रॉप टूल, नाइफ टूल, इरेजर टूल और जूम टूल को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए आए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे एक दफ़ा रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी तो उनको एक दफ़ा लाजमी देख लें, क्योंकि उनके अंदर मैंने जो जो टूल बताए हैं उनका समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे हम नेक्स्ट क्लासेस की तरफ बढ़ते जाएंगे उन टूल्स का काम ज़्यादा होता जाएगा, तो इसलिए उन टूल्स की समझ आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की जानिब और क्रॉप टूल को सिलेक्ट करते हैं। लेफ्ट साइड पे टॉप से लेके बॉटम की तरफ जो आपको आइकन्स नज़र आ रहे होते हैं, बेसिकली ये आपकी टूल बार है। ठीक है, टूल बार के अंदर पिक टूल और शेप टूल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हमने बात करनी है क्रॉप टूल के ऊपर। क्रॉप टूल के साथ बॉटम राइट पे एक छोटा सा एरो नज़र आ रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आगे एक मेन्यू ओपन हो जाएगा जिसके अंदर क्रॉप का टूल है, नाइफ टूल, वर्चुअल सेगमेंट टूल और इरेजर टूल है। पहले बात कर लेते हैं क्रॉप टूल पे। क्रॉप टूल बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को काटने के लिए काम आता है, या उसका वो पार्ट जो आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते आप उसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और मैं इसको फिल कर लेता हूँ ग्रीन कलर के साथ और इसकी आउटलाइन को कर देता हूँ ऑफ। आपने हमेशा एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि जिस वक्त आपने क्रॉप टूल को यूज़ करना है और जिस ऑब्जेक्ट पे यूज़ करना है, आपने पिक टूल के साथ उस ऑब्जेक्ट को लाजमी सिलेक्ट करना है। ये मेरे पास पिक टूल सिलेक्टेड है, ठीक है, और मैं इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा, ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ से क्रॉप टूल को जैसे सिलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे जो सिलेक्शन पिक टूल की वो चेंज हो गई है, लेकिन अब क्रॉप टूल के मुताबिक इस ऑब्जेक्ट के सेंटर्स पे छोटे छोटे आपको स्क्वायर नज़र आ रहे होंगे। अब आप चाहते हैं कि मुझे इसका इतना पार्ट नहीं चाहिए, तो सिंपली आपने क्लिक करना है और ड्रैग करना है। जैसे आप ड्रैग करेंगे तो बाकी जितना भी आपका आर्टबोर्ड है या वर्क स्पेस है उसके अंदर ग्रे कलर फिल हो जाएगा, लेकिन जो एरिया आप क्रॉप टूल की विंडो के अंदर कवर कर रहे होंगे उसके अंदर आपको प्रॉपर कलर नज़र आ रहे होंगे। और ये विंडो जो आपको नज़र आ रही है क्रॉप टूल के साथ, बेसिकली ये आपका कवरेज एरिया है कि आप कितने एरिया को कट कर सकते हैं इसके अंदर। मैं चाहता हूँ मैंने इसे कट करना, मैं यहाँ पे सिंपल इसे क्लिक करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे ये विंडो बन गई। अब आप चाहें तो इन नोड्स को पकड़ के बड़ा छोटा करके अपना साइज़ दोबारा एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैंने इतना एरिया काट देना है तो सिंपली यहाँ पे क्रॉप और क्लियर के दो बटन्स आ रहे हैं। आप यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो क्रॉप हो जाएगा, क्लियर को करेंगे तो ये विंडो ख़त्म हो जाएगी। ठीक हो गया। कोरल ड्रा 2020 के अंदर ये फीचर न्यू ऐड किया गया है क्रॉप और क्लियर का। इससे पिछले वर्जन्स के अंदर ये एडिड नहीं है। उसके लिए आपको सिंपल एंटर करना पड़ता है तो ये कमांड अप्लाई हो जाती है, और एस्केप को आप प्रेस करते हैं तो कमांड ख़त्म हो जाती है। मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ तो आप देखेंगे उतना ऑब्जेक्ट कट गया है। ठीक हो गया। इसी तरह मैं इस ऑब्जेक्ट की एक और कॉपी ले लेता हूँ और इसे मैं कलर फिल कर देता हूँ रेड, ठीक है। अगर आप बगैर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए किसी भी ऑब्जेक्ट को काटेंगे तो बाकी आर्टबोर्ड के अंदर या उस फाइल के अंदर जितने भी मैक्सिमम ऑब्जेक्ट्स लगे होंगे वो सब के सब डिलीट हो जाएंगे, लेकिन जितना एरिया आपने क्रॉप टूल के अंदर सेलेक्ट किया होगा वो उतना रह जाएगा। वो किस तरह? यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इस ग्रीन ऑब्जेक्ट में से मैं इतना सा पार्ट कट कर दूँ, तो मैं बगैर पिक टूल के साथ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किए सिंपली क्रॉप टूल पे जब क्लिक करके विंडो बनाऊंगा और मैं इतने एरिया को जब मैं एंटर से क्लिक करूंगा तो मेरा इतना एरिया तो बच जाएगा, लेकिन बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिलीट हो जाएंगे। ये मैं एंटर किया तो अब देखें सब कुछ डिलीट हो गया, सिर्फ उतना पार्ट बच गया। उसकी वजह ये थी कि आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया था। तो जब भी आपने क्रॉप टूल को यूज़ करना है तो आपने ऑब्जेक्ट को लाजमी सेलेक्ट करना है। ठीक हो गया। यहाँ तक मुझे ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। एक मिसाल और आपको दे देता हूँ, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ। बेसिकली क्रॉप टूल ज़्यादातर इस्तेमाल ही तब होता है जब हम इमेजेस पे काम कर रहे हो। मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास एक इमेज है जिसके अंदर एक कपल दिखाया गया है और एक बहुत ही प्यारा सा मंजर दिखाया गया। आप चाहते हैं कि यार मुझे इतना 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 पार्ट चाहिए, बाकी ये वाला जो साइज़ है ये मुझे नहीं चाहिए, ये पार्ट मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो इसके तो यार दो हल हैं। आप सिंपली इसे पिक टूल के साथ क्लिक करें, शेप टूल को पकड़ें और इसकी नोड्स को पकड़ के कम कर दें, ठीक है।
लेकिन उसके लिए आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। दोनों साइड्स पे कितना कितना मार्जिन मिल रहा है वो आपको आइडिया नहीं होगा कि इधर से आपने कितना कम कर दिया, इधर से आपने कितना कम कर दिया। तो सिंपली इसके लिए क्या है कि आप क्रॉप टूल को पकड़ें, सिलेक्ट करें और ड्रैग कर दें और एंटर कर दें, तो इतना एरिया आपका कट जाएगा। ठीक हो गया। यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको क्रॉप टूल बिल्कुल समझ आ गया होगा। अब मैं इसे डिलीट कर रहा हूं और बढ़ रहा हूं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। नेक्स्ट टूल हमारा है नाइफ टूल। नाइफ टूल एक बहुत इंटरेस्टिंग टूल है और ये बहुत मुख्तलिफ तरीकों के साथ काम करता है। वो किस तरह? मैं यहाँ पे एक दोबारा ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ और इसे मैं फिल कर रहा हूँ ऑरेंज, और इसकी जो आउटलाइन है मैं उसे F12 प्रेस करूँगा, या सिंपली इस लेयर के अंदर आकर, बेसिकली ये पेन टूल की प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो आपकी आउटलाइन लगी हुई है ये उसकी थिकनेस क्या है और उसमें कलर कौन सा फिल है। मैं जैसे इस पर डबल क्लिक करूँगा तो आपके सामने आउटलाइन पेन की विंडो आ जाएगी और यहाँ से मैं इसकी थिकनेस बढ़ा देता हूँ और मैं इसे 2 कर देता हूँ तो ये थिक होगी इसकी आउटलाइन। अब मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट करके नाइफ टूल को जब सिलेक्ट करूँगा तो ऊपर प्रॉपर्टीज़ बार के अंदर मुख्तलिफ किस्म की मुझे चीज़ें मिल जाएंगी, जिसके अंदर पहले तो 3 टूल हैं। पहला टूल 2 पॉइंट लाइन मोड है, उसके बाद फ्री हैंड मोड है, उसके बाद बीजियर मोड है और उसके बाद एक एडिशनल पॉइंट है जो कि है ऑटो क्लोज ऑन कट। ठीक है, ये टूल जो 4th नंबर पे, ये बेसिकली इन तीनों के साथ मिलके काम करता है और ये तीनों अपने मुताबिक काम करते हैं। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ 2 पॉइंट लाइन मोड। इसका सिंपली 2 पॉइंट से मुराद ये है कि पहली कहीं पे भी आप पॉइंट लें, ठीक है, और बगैर आपने क्लिक को छोड़े ड्रैग करना है नीचे की तरफ, और अगर आप शिफ्ट दबा लेंगे तो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। अगर आप शिफ्ट छोड़ देंगे तो आप इजीली कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। मैं शिफ्ट दबाता हूँ, मैं स्ट्रेट ले जाता हूँ और जैसे मैं इसे छोड़ दूंगा या क्लिक रिलीज़ कर दूंगा तो आप देखेंगे कि ये जो इतना एरिया, इसके दरम्यान एक छोटी सी वाइट लाइन शो होने लगी है। बेसिकली ये कट गया यहाँ से इतना एरिया। मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा और अनग्रुप करूँगा, तब आप देखेंगे कि इसकी आउटलाइन अलग हो गई है, इसका फिल एरिया अलग हो गया है, ये भी अलग है और ये भी अलग है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। वो इंटरेस्टिंग ये है कि इसको तो आप अलग फिल कर सकते हो, आप इसे भी अलग फिल कर सकते हो, ये कलर दे दो, लेकिन जो आउटलाइंस है ना उनको सिर्फ आप आउटलाइन के तौर पे ही ट्रीट कर सकते हो और आउटलाइन के तौर पे ही इसके कलर को बदल सकते हो। मतलब मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा तो ये येलो हो गया, मैं राइट क्लिक करूँगा सियान हो गया। ठीक है, अच्छा, अब आप चाहते हैं कि यार इस तरह नहीं होना चाहिए, मेरी आउटलाइन उस ऑब्जेक्ट के मुताबिक ही सेट रहनी चाहिए लेकिन उतना पार्ट अलग हो जाए। तो आपने क्या करना है, सिंपली कि इस ऑब्जेक्ट को जब आपने काटना है तो नाइफ टूल को तो आपने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन जो आगे 4th पॉइंट पे हमारा एक टूल था ऑटो क्लोज ऑन कट, आपने इसे सिलेक्ट करना है लाजमी। ये तो सिलेक्टेड है, इसके साथ आपने इसे भी ऑन करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग किया मैंने और मैंने स्ट्रेट कट लिया, तो जैसे ही मैं इसे अब अनग्रुप करके साइड पे करूँगा तो आप देखें कि आउटलाइन भी उसके साथ है और ये पूरा ऑब्जेक्ट ही अलग हो गया। अब इसकी आउटलाइन इसके मुताबिक ही सेट हो सकती है और इसका फिल भी चेंज हो सकता है। ठीक है, अच्छा, इसमें फिर तीसरी चीज़ आ जाती है। तीसरी चीज़ ये है कि आप चाहते हैं कि जो मैं कट दूं उस कट के दरमियान थोड़ा सा गैप भी आना चाहिए, बिल्कुल साथ जुड़े नहीं होने चाहिए। तो आपने क्या करना है, आपने वापस नाइफ टूल को सिलेक्ट करना है और इसके अंदर कोई भी आप टूल यहाँ से क्लिक कर लें। अभी हम 2.9 मोड पढ़ रहे हैं तो हम उसको क्लिक करेंगे तो आगे जब आप आएंगे तो यहाँ पे एक आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा, नन जिस पे लिखा हुआ है। आप जिस पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको एक मिलेगा गैप के नाम से ऑप्शन, आप इसे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे कितने mm आपको उसमें गैप चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मुझे 10 mm चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करूँगा और इसे कट करूँगा जब, तो दरमियान में 10 mm का उतना वो फासला क्रिएट कर देगा। ठीक है, इसे आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसी तरह मैंने नाइफ टूल को सिलेक्ट किया और अब मैंने ये गैप की जगह ओवरलैप कर दिया। ओवरलैप मैंने दिया 10 mm का ही। जैसे मैं इस पर क्लिक करके ड्रैग करूँगा और इसे काटूँगा, अब क्या होगा कि जो एरिया मैंने काटा है, जहाँ से काटा है, अब उसने उसको उतना एक दूसरे के ऊपर बढ़ा दिया है।
ठीक हो गया। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग टूल है। अब यहाँ पे मैं दोबारा एक फिर शेप लेता हूँ। अब मैं शेप ले रहा हूँ सर्कल में, बेशक आप रेक्टेंगल ले लें। मैं इसे कलर दे रहा हूँ रेड। इसकी आउटलाइन जो है मैं इसे बढ़ा रहा हूँ और इसे मैं कर रहा हूँ 5। ठीक है, थिक हो गई। इसी तरह जब आप नाइफ टूल के अंदर जाएंगे, अब आपके पास दूसरा पॉइंट है फ्री हैंड मोड। आप इस पर क्लिक करेंगे तो बाकी सारी चीज़ें तो वही हैं, वही काम करेंगी जो मैंने आपको 2 पॉइंट लाइन मोड के अंदर समझा दिया। ओवरलैप भी उसी तरह काम करेगा, ये आपकी स्मूथिंग भी उतनी ही काम करेगी, 10 mm जो आपने उसमें से गैप रखा था ये भी उतना ही काम करेगा, सारी चीज़ें वैसे ही काम करेंगी। सिर्फ फ़र्क क्या आएगा कि अब आप जो भी कटिंग एरिया लेना चाहते हैं आप सिंपली ईजीली कोई भी शेप अपने हाथ से ड्रॉ करके उसमें कट डाल सकते हैं। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये भी अलग है। इसे मैं अनग्रुप ऑल करूँगा तो ये सब कुछ अलग हो गया। ठीक हो गया। ये फ्री हैंड है। फ्री हैंड से मुराद है कि जिस तरह मर्जी आप टूल को इस्तेमाल करो ये उस तरह काम करेगा। उसके बाद नेक्स्ट टूल हमारा आ गया नाइफ टूल के अंदर ही बीजियर मोड। ठीक है, जो चीज़ें मैंने आपको 2 पॉइंट लाइन मोड के अंदर समझाई थी वही चीज़ें सारी इन दोनों टूल्स के साथ भी वही काम करेंगी। ठीक हो गया। मैं इसे बीजियर मोड को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसको समझाने से पहले मैं इसे फिल कर लेता हूँ और मैं इसकी आउटलाइन जो है वो वापस 5 कर देता हूँ। ठीक हो गया। और मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ दोबारा से और इसकी जो ऑटो क्लोज ऑन कट वाली कमांड है मैं इसे ऑन कर लेता हूँ ताकि जो मेरे सेपरेट ऑब्जेक्ट बने वो दोनों कंप्लीट हों। ठीक हो गया। अब इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि आपने इस टूल को किस तरह यूज़ करना है और ये समझने वाला ज़रा टूल है, तो इसे गौर से देखिएगा। आपने क्लिक किया, क्लिक करके आपने होल्ड किए रखना है बटन को और नीचे की तरफ ड्रैग करना है जिस एरिया की तरफ आपने कट करना है। ठीक हो गया। तो मैं नीचे ड्रैग किया, अब चाहते हैं कि मैंने यहाँ पे कट करना है। आप यहाँ पे क्लिक करें और जैसे ही आप आगे पीछे मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास कर्व बन रही है। ठीक है, अगर तो आपने कर्व रखनी है ठीक है, नहीं तो इस गाइडलाइन के मुताबिक से स्ट्रेट पे रह के क्लिक करें और आगे बढ़ जाएं तो आपके पास स्ट्रेट लाइन वापस आ जाएगी। अब आप जितना मर्जी क्लिक करते जाएं आपके पास स्ट्रेट लाइन ही रहेगी। लेकिन आपको दोबारा कर्व चाहिए तो कर्व के लिए आपने सिंपली जब क्लिक करना है, क्लिक करके आपने होल्ड करना है और ड्रैग करना है। जैसे आप ड्रैग करेंगे तो आपके पास ये कर्व बनेगा। जब आपने एक दफ़ा कर्व यूज़ कर लिया तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम भी आपको कर्व ही मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप सेकंड टाइम क्लिक करेंगे तो आपके पास स्ट्रेट लाइन दोबारा वापस आ जाएगी। ठीक हो गया। और आप जब एंड पॉइंट पे जहाँ से बेसिकली आपने स्टार्ट किया था, अगर वहाँ पे आके आप डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी इतनी शेप कट होगी। ठीक है, तो ये बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से साथ साथ स्ट्रेट भी करता जाता है और साथ साथ आपको कर्व भी देता जाता है कि आप कर्व के साथ भी काम कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा नाइफ टूल और क्रॉप टूल, जो कि उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मैं वापस फिर इस शेप को अंडू कर लेता हूँ और अब मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है लेकिन इसका थोड़ा सा काम करने का तरीका मुख्तलिफ है। वो किस तरह, वो मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा ये टोटली गायब हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये गायब हो गया। ठीक है, ये टूल बेसिकली जब आप काम कर रहे होते हो लाइन वर्क के ऊपर, खाली आप उसे लाइन वर्क कह लो या आउटलाइन वर्क, मेन वर्ड तो अगर आप कहें तो आउटलाइन बनेगा, लाइन वर्क नहीं बनेगा। ठीक है, अगर आप आउटलाइंस पे काम कर रहे हो तो फिर वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन अगर आपने उसे फिल भी करना है तो फिर आप सेगमेंट डिलीट टूल को इस्तेमाल मत करें। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि फ़र्ज़ करें मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके साथ मैं एक और आगे ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट आ गए। इसका मैं कलर जो है कर देता हूँ यहाँ से मेजेंटा और मैं यहाँ पे सेगमेंट टूल को जब क्लिक करूँगा तो ऊपर प्रॉपर्टीज़ बार के अंदर आपको कोई भी टूल नहीं मिलेगा। इस टूल के साथ आप सिर्फ एक काम कर सकते हो, वो ये कि जो चीज़ ओवरलैप हो रही होगी, अगर आप
उस चीज़ पे क्लिक करोगे या उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो वो उतने पार्ट को काट देगा। अभी आप देखें तो ऑरेंज वाला सर्कल पीछे है और मैजेंटा ऊपर है। जैसे ही आप मैजेंटा का वो एरिया जो ऑरेंज सर्कल के ऊपर ओवरलैप हुआ है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये इतना एरिया वहाँ से डिलीट कर देगा और बाकी शेप को भी उसके मुताबिक सेट कर देगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपने देखा इतना एरिया तो उसमें से कट हो गया और ये उसके मुताबिक सेट हो गया, लेकिन इसका फिल ख़त्म हो गया। फिल क्यों ख़त्म हो गया? कि ये सिंपली अब लाइन रह गई मेरे पास, इसने इसकी फिल की कमांड ही ख़त्म कर दी है, तो इसलिए ये फिल के काम के अंदर यूज़ नहीं हो सकता। मैं आपको अपने लेक्चर्स के अंदर जो चीज़ हो सकती है वो क्लियर बताता हूँ, जो नहीं हो सकती मैं वो भी क्लियर बताता हूँ। आपको बहुत सी वीडियोस मिलेंगी नेट के ऊपर जो आपको चीज़ें करके तो दिखाएंगे, लेकिन उसके प्रोज एंड कॉन्स नहीं बताएंगे कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, अब ये किस तरह काम आता है? आप चाहते हैं कि मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है, इसी तरह मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है। अब से ग्रुप करते हैं और सेंटर लाइन कर देते हैं। ठीक है, मैं इसे घुमा लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और सेंटर में कर लेता हूँ। ये वाली जो कमांड्स मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ ये आपके लिए न्यू होंगी, लेकिन अभी के लिए आप इसे स्किप कर दें। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इन पे मैं प्रॉपर एक लेक्चर दूंगा ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना लेता हूँ और मैं यहाँ से ग्रुप कर देता हूँ और इसके ऊपर इसे भी ग्रुप करके इन दोनों के सेंटर लाइन कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये टूल बहुत इंटरेस्टिंग रोल प्ले करेगा। वो किस तरह? अब आप इस वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल को सिलेक्ट करें। ठीक है, जो पार्ट्स ओवरलैप हो रहे हैं, अब जब इस पे आप क्लिक करेंगे ये यहाँ से ख़त्म हो गई। ठीक है, आप इस पे क्लिक करें ये यहाँ से ख़त्म हो गई। इस तरफ अगर आप इस पे क्लिक करें और इस पे क्लिक करें तो ये यहाँ से ख़त्म होगी। फील क्या होगा कि ये वाली रेक्टेंगल इसके नीचे से जा रही है और ये वाली रेक्टेंगल इसके नीचे से जा रही है। इसी तरह आप यहाँ पे इसको इधर से ख़त्म कर दें, इसको इधर से कर दें। अब इस वाली को इधर से करें, सॉरी मैं अंडू कर रहा हूँ, इसको यहाँ से करें, इसको यहाँ से कर दें। ये और ये। ठीक है, ये बड़ा ही मज़ेदार किस्म का पैटर्न बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह सेगमेंट टूल को आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन के काम के अंदर। तो उम्मीद है यहाँ तक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि ये किस तरह काम करते हैं टूल्स। ठीक है, अब मैं इसमें डिलीट कर देता हूँ। फिर यहाँ पे एक शेप लेता हूँ, पी से सेंटर लाइन किया, रेड मैंने इसे फिल कर दिया, आउटलाइन जो है मैंने इसकी कर दी 4। ठीक है, और जैसे ही मैं इस टूल के अंदर दोबारा गया तो यहाँ पे लास्ट टूल है इरेजर टूल। इरेजर टूल के अंदर आपको बेसिकली दो शेप्स मिल जाती हैं। एक शेप मिल जाती है आपको रेक्टेंगल या स्क्वायर और एक मिल जाती है आपको राउंड। ठीक है, उसके बाद आके आपको उसकी निब का साइज़ मिल जाता है कि आप साइज़ कितना रखना चाहते हैं। और आगे पेन प्रेशर्स हैं, ये बेसिकली तब आपके लिए यूज़फुल हैं जब आप काम कर रहे हो टैबलेट या डिजिटल पेन के साथ। अभी मैं माउस के साथ काम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे आपको ये शेप्स के साथ काम करके दिखाता हूँ। रेजर दो तरीके से काम करती है। पहले आप क्लिक करें तो ये आपके साथ एक पूरी गाइडलाइन बना देता है कि आप किस एरिया में जा रहे हो, आप किस एरिया से कट कर सकते हो। ठीक है, और जहाँ पे आप चाहते हो आप उस एरिया पे रख के जैसे आप दोबारा क्लिक करोगे तो उतना पार्ट उसमें से कट कर देगा। ठीक है, लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आप सिंपली क्लिक करो और फ्री हैंड टाइप इसे ड्रैग करते जाओ और अरेज कर दो। जैसे अरेज करोगे ये उतना पार्ट अरेज कर देगा और वो एक शेप बना देगा। मैं इसकी थोड़ी सी आउटलाइन बारीक कर रहा हूँ। ठीक है, और ये इस तरह बन जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट जो है वो ये है कि आपने इसी इरेजर टूल के साथ दूसरी शेप ले लेनी है और आप उसके साथ भी सेम वही काम कर सकते हो कि इस तरह आप कट कर सकते हो, फिर बाद में सिंपली
फ्री हैंड के साथ भी काम कर सकते हो, और ये इरेजर टूल यही काम करता है। बाकी पेन प्रेशर से मैंने आपको बता दिया जब आप टैब पे काम कर रहे हो। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ गया जूम टूल। जूम टूल को सिलेक्ट करने के लिए आप सिंपली Z प्रेस करेंगे तो आपका जूम टूल आ जाएगा। इसी तरह इरेजर टूल को भी सिलेक्ट करने के लिए जैसे आप X प्रेस करेंगे तो आपके पास इरेजर आ जाएगी। ठीक है, मैं Z प्रेस करता हूँ, मेरे पास जूम आ गया। जूम के लिए सिंपली सिर्फ एक ही यहाँ पे टूल दिया गया है जिस पे मैग्नीफायर ग्लास शो हो रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो गया। मैं यहाँ पे इमेज वापस इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसे रख रहा हूँ। जूम करने के लिए आपने सिंपली मैग्नीफायर ग्लास को सिलेक्ट किया, जितने एरिया पे आपने जूम करना है उतने एरिया पे आप अगर सिंपली क्लिक करोगे तो वो उतना एरिया आपके सामने जूम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो कभी थोड़ा सा साइड पे चला गया, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, इस तरह आपको जूम व्यू देगा। अगर आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो जूम इन होगा, अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो जूम आउट होता जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप क्लिक करके विंडो बना के जितने विंडो के अंदर पार्ट को कवर करेंगे और रिलीज कर देंगे क्लिक को, तो आपके पास उतना एरिया जूम हो जाएगा। ठीक है, मैं इस मून को जूम करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे एक विंडो बनाऊंगा और मैं जैसे ही इसे रिलीज करूंगा तो मेरे पास मून जूम हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप दोबारा से सिलेक्ट करें, मैग्नीफायर ग्लास लें, ये मैंने दोनों आपको कमांड्स बता दी। लेफ्ट क्लिक करेंगे तो जूम इन होगा। इसी तरह अगर आप मैग्नीफायर दूसरा ले लेंगे जिसके अंदर माइनस का निशान है, बेसिकली जूम आउट है, आप जैसे इसे सिलेक्ट करके क्लिक करेंगे या सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको जूम इन जूम आउट करेगा। और अगर दूसरा है जूम टू सिलेक्टेड शिफ्ट, इसे सिलेक्ट करेंगे तो ये जितना एरिया के अंदर काम हुआ है ये उतना एरिया आपके सामने जूम कर देगा। मेरे पास यहाँ पे सिंपली एक इमेज था तो जितना इमेज है उसने उस साइज के मुताबिक आपके सामने उसे जूम कर दिया। दूसरी मेरे पास ऑप्शन है जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट्स। अगर यहाँ पे कोई एक और ऑब्जेक्ट लगा हो तो अब जब आप जूम को सिलेक्ट करके ये वाली कमांड पे सिलेक्ट करेंगे तो दोनों एरियाज को वो शो करेगा। बेशक वो यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट लगा हो, अब आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो वो उसको भी साथ में लेके शो करेगा। ठीक हो गया, और मैं इसे फिर वापस सेंटर लाइन कर रहा हूँ और जूम कर रहा हूँ। F4 प्रेस करेंगे तो फिर भी यही कमांड आपके सामने आएगी कि जो ऑब्जेक्ट आपकी फाइल के अंदर लगा होगा ये उसके मुताबिक ही आपको व्यू देगा। इसके बाद नेक्स्ट कमांड है कि जो पेज के ऊपर जितना काम हो रहा है अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरे पेज का व्यू देगा। फिर नेक्स्ट है ये जूम, पेज की विड्थ के मुताबिक मैक्सिमम जूम करेगा कि जितनी विड्थ है वो आपको मैक्सिमम जूम करके दिखाएगा। और अगर आप जूम टू पेज हाइट करोगे तो वो उसकी हाइट के मुताबिक आपको जूम करके दिखाएगा। तो यहाँ तक आपको जूम की भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पैन टूल। पैन टूल सिंपली एक हैंड है जिससे आप आर्टबोर्ड को लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, और पैन के लिए आपने सिंपली जब H प्रेस करोगे तो ये आपके सामने पैन टूल आ जाएगा। मैं F4 प्रेस करूंगा तो मेरे पास ऑब्जेक्ट सामने आ गया। तो उम्मीद है आज की क्लास के अंदर मैंने जो जो आपको चीज़ें बताई वो आपको सब समझ आ गई होंगी। अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में उसका लाजमी बताएं, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक भी किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इस उम्मीद के साथ कि मुलाकात होती है अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।